कि मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कोस x, इसका मेरे को 1000 टाइम डेरिवेटिव बताइए। क्या बताइए? 1000 टाइम डेरिवेटिव बताइए। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें y का n टाइम डेरिवेटिव बना लेंगे, ठीक है। और yn बनाने के लिए हमें एक या दो या तीन टाइम मैक्सिमम डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। उनसे हम क्या करेंगे? yn बना लेंगे, ठीक है। और yn बनने के बाद हम n की जगह इसमें कितना पुट कर देंगे? जितना हमने फाइंड करना, जैसे 1000 टाइम फाइंड करना है तो 1000 पुट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक फॉर्मूला बना के देखते हैं जिसके बाद में हम ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो पहला मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर मान लीजिए y आपके पास sin x है, तो ये आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका n बार डेरिवेटिव कीजिए, yn यानी उसका कितनी बार सक्सेसिव डेरिवेटिव कीजिए? n टाइम्स। तो कैसे करेंगे? अगर आपको y दे रखा है कि y कितना है, y आपका है sin x, ठीक है। y आपका क्या है? sin x है, y इज योर sin x। और बात है कि आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना है उसका? n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो व्हाट इज y? y इज sin और x। तो क्योंकि चैप्टर अपना सक्सेसिव डेरिवेटिव का है, तो पहले हम y1 फाइंड करेंगे, y2, और फिर हम फाइंड करेंगे y3 फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम ये सब फाइंड करके और फिर हम क्या कहेंगे कि हाँ इसी हिसाब से चलते हुए yn कुछ कैसा बनेगा, यानी पहले 3 स्टेप से हम अंदाजा लगाएंगे। मेन मेरा ये कहने का मतलब। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, sin x का डेरिवेटिव अगर कर रहे हो तो उसके आंसर्स को साइन में ही रखना। अगर आप sin x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट आए जितनी मर्जी बार आए उन्हें sin x में ही रखना, ठीक है। sin x के डेरिवेटिव को वापस से आंसर किस में लिखना? साइन में लिखना। कोस वाले के आंसर्स को आप कोस में लिखना। जैसे मान लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ n टाइम डेरिवेटिव। तो अगर मैं बात करूं y1 की पहली बार डेरिवेटिव की, तो sin x का पहली बार डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, ठीक है। पर आपको मैंने बोला कि जितने भी आंसर आएंगे आपको साइन में मेंटेन करने, नहीं तो आप फॉर्मूला बना नहीं पाएंगे। तो अब इसको साइन में कैसे लिखूं? कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन देख लो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है सेकंड में, तो इसलिए मैंने जो कोस एक्स था ना उसको मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस एक्स, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 क्योंकि π/2 90 है ना, प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। लेकिन प्लस का या माइनस का? ये होता है प्लस का। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल कैसा रहता है? प्लस ही रहता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए मैंने जो कोस एक्स आंसर आया उसको वापस से मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? साइन में। तो आपके पास y1 हो गया। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं y2। तो y1 है साइन 90 प्लस एक्स, ये है ना। इसका दोबारा करते हैं, साइन का क्या होता है? कोस। तो कोस x, लेकिन x की जगह कौन है? π/2 प्लस एक्स, है ना। और इनटू में इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि ये x तो है नहीं, तो π/2 का हो जाएगा 0 प्लस में x का कितना हो जाएगा? 1। तो फुल एंड फाइनल आंसर आपके पास आएगा कोस π/2 प्लस एक्स। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए होता है? साइन में। तो हम इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा, और इस बार थीटा कितना है? थीटा ये खुद है सारा, यानी कि π/2 प्लस एक्स। तो कितने π/2 हो गए? 2 π/2, यानी कि आंसर क्या है y2 का? साइन 2 π/2 प्लस एक्स, ठीक है। तीसरी बार डेरिवेटिव करते हैं y3। सो व्हाट इज y3? y3 करते हैं तो साइन x का क्या होता है? कोस x, लेकिन x की जगह कौन है? x की जगह है
2π/2 प्लस में x, ये है ना। तो हमने इसको साइन x मानना था ना, साइन x मान के इसका कर दिया कोस x। कोस x का डेरिवेटिव करना, साइन x का डेरिवेटिव कोस x होगा, लेकिन क्या ये x है? नहीं। तो इनटू में इसका करेंगे तो 2π/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो हो जाएगा 0, प्लस में x का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम वापस से कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बना वो कितना बना? वो बना कोस 2π/2 प्लस x। लेकिन हमें आंसर बनाना किस में है? हर बार साइन में। तो साइन जो भी कोस का एंगल है उसे 90 प्लस में लिख दीजिए, यानी π/2 प्लस में x कितना है इस बार? इस बार है 2π/2 प्लस x, यानी साइन कितने π/2 के साथ आ गया? साइन आ गया आपका 3π/2 प्लस x। तो देखिए तीन डेरिवेटिव से हम क्या सीख पा रहे हैं। अगर पहला डेरिवेटिव किया साइन एक्स का, अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है साइन π/2 प्लस एक्स। आंसर क्या आ रहा है आपके पास? साइन π/2 प्लस एक्स। यानी कि एक बार डेरिवेटिव किया तो 1π/2 के प्लस में एक्स आया, ऐसे पढ़ते हैं। जब दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो आंसर आया 2π/2 प्लस एक्स। यानी कि जब दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कितने π/2 आ गए? 2π/2 आ गए, और प्लस में क्या आया? x। और जब साइन x का तीसरी बार डेरिवेटिव किया तो आंसर क्या आया? साइन 3π/2 प्लस x। सिमिलरली अगर 4 टाइम डेरिवेटिव करूंगा, अगर मैं 4 टाइम डेरिवेटिव करूंगा यानी मैं निकालूंगा y4, तो मेरा आंसर क्या आएगा? साइन 4π/2 प्लस x। यानी कि अगर मैं n बार डेरिवेटिव करूंगा, इसी तरह से 4 बार कर रहा हूं तो 4π/2 आते हैं, n बार करूंगा तो कितना आएगा? n π/2 प्लस x। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? n टाइम डेरिवेटिव का, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ आएगा? साइन के साथ, साइन n π/2 प्लस x। यानी कि अगर मैं इसे सिंपली लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं ना। देखिए अगर आपका y कितना था? अगर आपका y साइन x था तो हमने निकाल लिया कि उसका n टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा? वो आएगा साइन n π/2 प्लस में x, n π/2 प्लस x। ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा n बार डेरिवेटिव का। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो y दे रखा है जी साइन x, और वो पूछ ले फाइंड द y का डेरिवेटिव 104th टाइम, 104th टाइम। तो ये तो है नहीं, हम 104 बार लगातार करेंगे। तो हमने वो फॉर्मूला बनाया हुआ है कि अगर y आपका क्या हो? साइन x हो, तो उसका n टाइम डेरिवेटिव क्या रहता है? साइन n π/2 प्लस x रहता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे भी y साइन x है तो उसका 104 बार डेरिवेटिव वो क्या रहेगा? अगर y आपका कितना होता? साइन x होता, तो आपको पूछा गया कि उसका 104 बार डेरिवेटिव बताइए कितना होगा, है ना। तो अब सिंपल था, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि y अगर साइन x है तो अगर हम उसका n टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है जी साइन कितने π/2, जितनी बार डेरिवेटिव किया उतने π/2, यानी n π/2, और प्लस में क्या आता था? x आता था। ये अभी हमने प्रूफ करके देखा था, राइट। तो उसी हिसाब से अगर मैं 104 बार डेरिवेटिव करूंगा तो y 104 मेरा इक्वल्स टू आएगा, किसके इक्वल्स टू आएगा? साइन ऑफ जितने मैंने बार डेरिवेटिव करना है उतने π/2, यानी 104 π/2 प्लस में क्या आएगा? x। लेकिन अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे इसको काट पीट के लिख सकता है वो, जैसे 2, और ये आपका 2 है ना, 2 कट जाएगा इससे तो ये हो जाएगा 52 पाई प्लस x। और ये किसके साथ आएगा? किसके पैरामीटर में आएगा? तो वो ये आएगा जी साइन के पैरामीटर में, 52 पाई प्लस x। ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं। बेसिक ट्रिक यही है, चाहे साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, चाहे आप कोस का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर आप साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हर आंसर को वापस से साइन में लेके आइए,
और उस क्वाड्रेंट में रखिए जहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, यानी कि 90 प्लस में रखिए, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। कोस सेकंड में नेगेटिव रहता है, इसलिए जो भी एंगल बार बार बन रहा है उसे आप सेकंड में नहीं लेके जा सकते। कोस के केस में उसे आप फर्स्ट में लेके आएंगे। जैसे एक करके देख लेते हैं। इससे आपको जिन्होंने साइन वाला नहीं समझा उन्हें साइन वाला भी समझ आ जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर y बराबर हो कोस x के, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस x अप टू n टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है वो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा मेन काम है अगर हम कोस x से शुरू कर रहे हैं तो हर आंसर चाहे पहली बार डेरिवेटिव कीजिए, चाहे दूसरी बार कीजिए, चाहे तीसरी बार कीजिए, हर बार आपका डेरिवेटिव जो है वो कोस में ही रहना चाहिए। तो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले n टाइम्स करना है तो सबसे पहले हम उसका एक बार करते हैं। तो y आपको cos x दे रखा है, तो y1 कितना हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin x। अब देखिए cos में लिखना है, लेकिन ये जो sin x यहाँ पे आया वो माइनस का है, और माइनस को देखें तो cos कहाँ पे उत्तर माइनस का देता है, फर्स्ट में तो सारे प्लस होते हैं, सेकंड में आपका कोस जो रहता है वो माइनस का रहता है, क्योंकि देखो हमने इसको कोस में चेंज करना है। तो अगर मैं कोस 90 प्लस एक्स को देखूं, कोस 90 प्लस एक्स को देखूं, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन प्लस का साइन थीटा आएगा या माइनस का, वो डिपेंड करता है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा उत्तर देता है, माइनस का। तो यानी कोस 90 प्लस एक्स आपका क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। यानी माइनस के साइन एक्स को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, माइनस के साइन एक्स को मैं आपका कोस 90 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आगे मैं लिखूंगा, माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूं मैं कोस 90 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये एक बार डेरिवेटिव आया, कोस से शुरू किया, कोस में ही खत्म किया। अब दोबारा करते हैं, तो y2, और पहले बार का उत्तर था ये, उसका डेरिवेटिव करते हैं। कोस x का क्या होता है, कोस x का होता है माइनस साइन x, लेकिन x की बजाय कौन है, x की बजाय आपका है π/2 प्लस एक्स, लेकिन हमें उत्तर किस में रखना है, कोस में ही। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस थीटा, यानी π/2 प्लस थीटा, लेकिन इस बार थीटा कौन है, थीटा है जी π/2 प्लस एक्स। यानी फुल एंड फाइनली क्या बनेगा, वो बनेगा जी कोस 2π/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा, x। तीसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, तो y3, तो y3 करेंगे तो ये कोस था, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह यानी x की जगह कौन है, 2π/2 प्लस एक्स। लेकिन क्या ये x है, नहीं, तो इनटू में इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो 2π/2 का तो हो जाएगा 0, और x का कितना हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1, वो चाहे आपको पता है 1 का करो चाहे ना करो हो जाएगी बात है, इक्वल्स टू, अब इसे साइन 90 प्लस एक्स ही बचेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, साइन 2π/2 प्लस एक्स बचेगा, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना होगा, कोस में। और माइनस ये साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस थीटा, लेकिन इस बार थीटा कौन है, थीटा है 2π/2 प्लस एक्स। तो फुल एंड फाइनल आंसर कितना आएगा, वो आएगा जी आपके पास कोस 3π/2 प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारी एक लैब बन गई है। एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो 1π/2 के प्लस में एक्स आता है, दो बार डेरिवेटिव करते हैं तो 2π/2 के प्लस में एक्स आता है, तीन बार डेरिवेटिव करते हैं तो 3π/2 के प्लस में एक्स आता है। सिमिलरली अगर मैं n टाइम्स करूं, अगर मैं yn टाइम्स करूं, तो आंसर मेरा आएगा कोस कितने π/2, n π/2 प्लस में x आ जाएगा। क्योंकि मैंने कोस से शुरू किया तो मैंने इसीलिए बोला कि हर आंसर को कोस में रखोगे, अगर कोस में नहीं रखोगे तो एक बार साइन आएगा, एक बार कोस आएगा, एक बार साइन, उससे आप ले नहीं बना पाएंगे, फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। किस किस को ये बात समझ आ गई बताइए, हैंड रेस कीजिए जिस जिसको पता लग गया। गुड, करो करो, शाबाश। ठीक है,
तो ये आपका काम है। 2.1 आपकी हो चुकी है लगभग सी, प्रैक्टिस करनी पेंडिंग है। आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अब पहले एग्जांपल्स जो तो है वो तो है इस तरह की, जैसे भाई 2 बार डेरिवेटिव करो, 4 बार करो या 6 बार करो, उसमें तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए भाई 25 बार डेरिवेटिव करो, तो ऑब्वियस बात है 25 बार लगातार तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम 1 2 3 से फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने cos x था, उसका 3 से मैंने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, आप y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x, उसने ना शुरू में दे रखे हैं nth डेरिवेटिव, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x है, उसमें उसने प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि y n कितना बनेगा। फिर दे रखा y अगर log x हो तो उसका n टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा। तो जितने भी n टाइम वाले आर्टिकल हैं उसने खुद ने प्रूफ करवा रखे हैं, वो आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आर्टिकल करने की इच्छा ना हो तो आप उसे एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे y अगर cos x है, अगर आर्टिकल करना है तो ये पूरे इस तरह से प्रूफ करने हैं। अगर प्रूफ नहीं करना तो आप सीधा इसको याद रख लो कि अगर y cos x हो तो उसका डेरिवेटिव n टाइम डेरिवेटिव होता है cos n पाई बाय 2 प्लस x, ये याद रख लो। मतलब ये मैंने प्रूफ करवाया है फॉर्मूले का एक तरह से, आप चाहें तो उसको एज अ फॉर्मूला याद रख लें, क्योंकि प्रूफ क्वेश्चन में बाय चांस ही आते हैं, मेन तो उसका क्वेश्चन नहीं आता, पर कई बार आ जाता है फाइंड द nth डेरिवेटिव, सीधा लिखा होता है इसका n बार डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करना भी पड़ सकता है। तो ये आपका काम है 2.1 करने का। तो आप 2.1 सारी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलस की, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। ठीक है, ये टॉपिक करवाना था मैंने, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स, जो कि सफलतापूर्वक हो गया है। किसी को कुछ पूछना करना है, समझना है तो हैंड